किसी ने बहुत खूब कहा है कि अंदाजे से ना नापे किसी इंसान की हस्ती। अक्सर ठहरे हुए दरिया बड़े गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल चेरी सिंह में। और आज मैं आई हूँ आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर, एक नई स्टोरी लेकर। अक्सर हम लोगों को जज कर देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि उसके पीछे की कहानी क्या है। हम जल्दबाजी में फ़ैसला ले लेते हैं, जज करते हैं, लोगों पे कमेंट करते हैं, अच्छा बुरा बता देते हैं, भला बुरा समझा देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उन चीज़ों से परे होती हैं, जिनकी हकीकत को सिर्फ वो लोग जानते हैं जो लोग उस फैसले को लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ कहानी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक प्रोफेसर थे जो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते हुए वो अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या थी? कहानी कुछ इस तरह से थी। एक शिप पर बहुत सारे लोग सवार थे और जा रहे थे। समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज जा रहा था जिसमें बहुत सारे लोग थे और जा रहे थे घूमने के लिए। अचानक क्या होता है? किसी दुर्घटना, किसी ट्रेजेडी की वजह से जहाज खराब हो जाता है। तो जहाज का जो कप्तान होता है वो बोलता है, अनाउंसमेंट करता है, सबको बताता है कि जहाज खराब हो चुका है, जहाज अब आगे नहीं जा सकता, जहाज अब पानी में डूबने वाला है। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। पानी में डूब जाएगा जहाज तो सब लोग मर जाएंगे। सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी, सता रही थी। अफरा तफरी मच जाती है लोगों में, क्या करें कैसे करें। कप्तान बोलते हैं कि लाइफ बोट निकालिए। लाइफ बोट निकाली जाती है। जैसे ही लाइफ बोट निकाली जाती है, जहाज के सभी लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लाइफ बोट से बाहर निकल जाएं और अपनी जान को बचा लें। सभी लोग ये कोशिश में जुट गए। धीरे धीरे करके लाइफ बोट में बिठाया गया। लगभग सभी लोगों को लाइफ बोट के जरिए बाहर निकाल दिया गया। समुद्र के किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू टीम भी आ गई। लोगों की जान सुरक्षित तरीके से बच गई। लोग बड़े खुश हुए कि चलो हमारी जान बच गई। जिन लोगों की जान बच गई वो आराम से अपना घर चले गए। लेकिन अभी भी जहाज पर 2 लोग बाकी थे। 2 लोग कौन थे? कपल थे, पति पत्नी थे। 2 युगल्स का जोड़ा था, एक पति और एक पत्नी, जो जहाज पर अब भी थे। लेकिन जहाज पर सिर्फ एक ही लाइफ बोट थी। अब उस एक लाइफ बोट में एक ही इंसान आ सकता था। उस लाइफ बोट को बाहर निकाला। अचानक से पति ने अपनी पत्नी को पीछे की ओर जहाज पर धकेला और खुद लाइफ बोट में बैठकर निकल गया। पति ने अपनी जान बचा ली, पत्नी को जहाज पर छोड़ दिया। पति निकल गया। यहीं पर प्रोफेसर ने तब उसकी पत्नी पीछे से चिल्लाई, कुछ बोलना चाह रही थी शायद अपने पति से। आवाज़ लगा के कुछ उसने बोलना चाहा, कुछ वो बोली। तो प्रोफेसर ने तभी अपनी कहानी को वहीं रोकते हुए बच्चों से कुछ सवाल पूछे कि क्या लगता है बच्चों आपको, क्या कहा होगा उसने, अपने पति को क्या कहा होगा। अब बच्चे जिस तरह से कहानी को सुन रहे थे इंटरेस्ट लेके, बहुत ही जल्दी से जवाब देने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने जवाब दिया, बहुत से बच्चों ने। कुछ बच्चों ने बोला कि पत्नी ने कहा होगा कि तुम तो धोखेबाज निकले, मुझे छोड़कर अपनी जान बचाकर निकल गए। कुछ लोगों ने कहा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। कुछ ने कहा मेरी सारी उम्र तुम्हारे साथ बिताने का तुमने ये सिला दिया मुझे, आई हेट, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। जो भी जिस बच्चे के मन में था उनके खिलाफ बच्चों ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा बोला होगा।
कि पत्नी के ये शब्द होंगे। लेकिन उस क्लास में एक बच्चा बड़ा सिंसियर सा बैठा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बिल्कुल चुपचाप बैठा था। तभी टीचर का ध्यान उस बच्चे की ओर गया और टीचर ने बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगे? बच्चे ने बोला, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। तो टीचर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि इस औरत ने क्या कहा होगा अपने पति को? बच्चे ने बड़े ही शालीन तरीके से जवाब दिया कि हो सकता है उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाकर ये कहा होगा कि हमारे बच्चों का ध्यान रखना, हमारे बच्चों का अच्छे से लालन पोषण करना। शायद ये बोला होगा। टीचर उसकी बात को सुनकर चौंक गए, क्योंकि ये सही जवाब था। टीचर ने कहा कि ये जवाब सही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बाकी लोगों ने ये जवाब नहीं दिया। क्या तुम इस कहानी का जवाब पहले से जानते थे? तुमने ये कहानी पहले सुनी है? बच्चे ने बोला, नहीं, मैंने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी। तो टीचर ने बोला, फिर तुमने इसका जवाब बिल्कुल सही कैसे दे दिया? और बच्चों की तरह तुमने भी इसका जवाब वैसे ही क्यों नहीं दिया? तो बच्चे ने बोला, कुछ समय पहले की बात है। मेरी माँ बीमार थी, जो इस दुनिया में अब नहीं है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। तब मेरी माँ ने मेरे पिताजी से यही शब्द कहे थे कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, उसका अच्छे से लालन पोषण करना। ऐसे समय में इंसान एक दूसरे को बुरा भला कहने के बजाय शायद उन लोगों के बारे में सोचता है जो उनको पीछे रह जाते हैं। तो मेरी माँ ने जब ये शब्द कहे तो मुझे इस कहानी में से ऐसा ही लगा कि शायद उसने भी यही बोला। टीचर ने बोला, तुमने बहुत ही अच्छा आंसर दिया और बहुत ही सही आंसर दिया, इस कहानी का यही आंसर था। तब फिर प्रोफेसर ने उस कहानी को आगे बढ़ाया, आगे बताया क्या होता है उस औरत के साथ। उस औरत ने अपनी बात कह दी, बाकी लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया, लेकिन वो औरत जहाज के साथ पानी में डूब गई और मर गई। औरत मर गई, उसका पति सुरक्षित अपने घर तक पहुंच गया। अपने घर पहुंचा, उसकी एक बेटी थी। उसने अपनी बेटी की परवरिश की, उसको पाला पोसा। छोटी सी बच्ची थी जिसको पाल पोस कर उसने बहुत बड़ा कर दिया। इतने साल बीत गए उसके साथ में, उसको ये सब करते हुए। एक दिन आया, उसकी शादी की। शादी होने के बाद ससुराल चली गई बेटी अपने। कभी कभी आती थी अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए। लेकिन समय का चक्र है कि जीवित कोई नहीं रहता। कुछ समय ऐसा आया कि उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। पिताजी भी उस दुनिया में नहीं रहे। माँ पहले जा चुकी थी, पिताजी फिर चले गए। लेकिन बेटी कभी कभी अपने घर आती थी साफ सफाई करने। आती थी तो साफ सफाई अच्छे से करके जाती थी। एक दिन आई, घर की साफ सफाई कर रही थी, तो उसको पापा की अलमारी से, ड्रॉवर से एक बुक मिली, एक डायरी मिली। उसने उस डायरी को निकाला, उस डायरी को पढ़ा। उस डायरी के अंतिम पृष्ठ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो उसने पढ़ा। उस पे लिखा हुआ था, मुझे माफ़ कर देना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ उस समुद्र में डूब जाना चाहता था, तुम्हारे साथ ही मर जाना चाहता था उस समुद्र में डूबकर। पर मेरी मजबूरी कि मैं ऐसा ना कर सका। मुझे जीवित रहना था हमारे बच्चों के लिए, हमारी संतान के लिए, जिसका पालन पोषण मुझे करना था, वरना तो मैं तुम्हारे साथ ही डूबकर मर गया होता। मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसी बीमारियों से जूझ रही थी जिसकी वजह से तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तुम कुछ दिन बाद इस दुनिया को छोड़कर जाने ही वाली थी। ऐसे में हमारे बच्चे का क्या होता? मुझे ना चाहते हुए भी ये फैसला लेना पड़ा।
तुम्हारे बाद मुझे तुम्हारे बच्चे को और अपने बच्चे को पालना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस दिन उस समुद्र की गहराइयों में नहीं डूबा। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, पर मेरा विश्वास मानो कि तुम्हारे बिना जीने का जीवन में मेरा कोई अर्थ नहीं था। जब इन शब्दों को उनकी बेटी उस डायरी से पढ़ रही थी तो उसके आंसू बह रहे थे। वो बेटी जो हमेशा अपने पिता को गलत समझती रही और हमेशा खुद से ये सवाल पूछती रही कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को ऐसे हालातों में क्यों छोड़ दिया, क्यों उन्होंने अपनी जान बचा ली और मेरी माँ की जान नहीं बचाई, क्यों मेरे पिताजी ने ऐसा किया। वो रो रही थी। आज उसको सच्चाई का पता चला था कि वो फैसला उसकी वजह से लिया गया, ना चाहते हुए भी। तो कभी कभी हम ऐसा और नए नए विचार बना लेते हैं, लोगों के खिलाफ तर्क वितर्क देने लगते हैं, लेकिन जो उस सिचुएशन में होता है उसे पता होता है कहीं फैसले लेना इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हमें उस सिचुएशन से निकलना होता है और फैसले ऐसे होने चाहिए वो भले ही दूसरों को बुरे लगे लेकिन वो सही हो, आगे चलकर वो सही साबित हो। भले ही उसमें हमारा खुद का नुकसान हो, किसी का नुकसान हो, लेकिन अगर वो सही तरीके से लिए गए हैं और सही के लिए लिए गए हैं तो वो फैसले सही हैं। इसलिए लोगों को जज करना बंद कीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही किसी को जज करते रहे, तर्क वितर्क देते रहे, तो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, आप लोगों को खोते चले जाएंगे। लोगों से प्यार करना सीखिए, लोगों से मोहब्बत करना सीखिए। बहुत से फैसले दूसरों की भलाई के लिए लेने पड़ते हैं, अपनी भलाई के लिए नहीं, और उस वक्त हम दूसरों की नज़रों में गलत साबित होते हैं। लेकिन हम जो खुद के लिए उन फैसलों को नहीं लेते तब भी हम गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि दूसरों के लिए हमने वो फैसले लिए, अपनी खुशी को छोड़ दिया, दूसरों की खुशी के लिए जो हमने फैसले लिए वो सही थे। तो इसलिए कभी भी हमें तुरंत के तुरंत ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने फैसला लिया तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस स्टोरी का मोटिव समझ में आ गया होगा। लोगों से प्यार कीजिए, प्यार करना सीखिए, अच्छे से रहिए सबके साथ, लोगों को जज करना बंद कीजिए। जिस दिन आप लोगों को जज करना बंद कर देंगे, आप लोगों को सब लोग अच्छे लगेंगे, और जब आप लोगों में कमियां ढूंढेंगे, जज करेंगे, तो आपको सब लोग गलत लगेंगे। कमी ढूंढनी है तो खुद में ढूंढिए, दूसरों में नहीं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ही एक कहानी के साथ। फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।